श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या ज्योतिषियों के ऊपर कोर्ट में केस दायर कर दिया जाना चाहिए। इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आप ज्योतिषियों का अर्थ विप्र देवता से न लगाएं, क्योंकि विप्र देवता अलग बिंदु है, ज्योतिषी अलग बिंदु है। ज्योतिषी होना इसका अर्थ नहीं कि वो विप्र होंगे। ज्योतिषी गैर ब्राह्मण भी हैं बहुत सारे। तो क्यों केस लगाया जाना चाहिए या क्या लगाया जाना चाहिए? मैं सलाह मांग रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं लगा दो, लगा देना चाहिए क्या, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, अगर एक मूर्ख को पकड़कर कह दिया जाए, जो कुछ नहीं समझता है, ज्ञान रहित हैं, उसको अगर समझाया जाए कि देख बेटा, रक्षाबंधन उस स्थिति में मनाया जाएगा जब श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा अपराह्न व्यापिनी होगी। अपराह्न व्यापिनी होगी। नंबर 2, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा त्रिमुहूर्त, अर्थात 6 घटी होगी। अगर श्रावण शुक्ल पूर्णिमा अपराह्न व्यापिनी भी नहीं है और त्रिमुहूर्त अर्थात 6 घटी भी नहीं है, वैसे इस नियम की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ एक नियम ही याद होना चाहिए कि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा त्रिमुहूर्त अर्थात 6 घटी होगी तो रक्षाबंधन होगा, और अगर वो 6 घटी से कम है तो उससे एक दिन पूर्व रक्षाबंधन होगा। अगर पूर्णिमा दूसरे दिन अर्थात पूर्णिमा वाले दिन दूसरे दिन त्रिमुहूर्त न्यून है, अर्थात 6 घटी से कम है, तो रक्षाबंधन पूर्व दिन अर्थात 14 तिथि को होगा। नंबर 4, भद्रा में रक्षाबंधन नहीं होगा। 5 नंबर, दिन में एवं प्रदोष में
भद्रा हूं तो इसके बाद भी रक्षाबंधन करें, इसके बाद भी रक्षाबंधन करें। अर्थात प्रदोषादि काले उक्त कर्म कुर्यात्। उक्त कर्म रक्षाबंधन का कार्य। दिन में एवं प्रदोष में भद्रा हूं तो इसके बाद भी रक्षाबंधन करें। 6 नंबर, प्रतिपदा में रक्षाबंधन करने पर परिवार में हानि होती है। परिवार या अन्य कोई भी हानि होती है, परिवार के दो या अन्य कुछ के दो। अर्थात यदि पूर्णिमा दूसरे दिन 6 मुहूर्त से कम है तो वो पूर्णिमा नहीं कहलाएगी, उसके अंदर प्रतिपदा का योग आ जाएगा और प्रतिपदा का योग आ जाने के कारण उसमें रक्षाबंधन करते हैं तो वो पूर्णिमा में रक्षाबंधन नहीं कहलाएगा। बहुत सारे कह रहे हैं कि 7:05 के पहले राखी बांध लो 31 अगस्त को भी, क्योंकि वहां तक पूर्णिमा रहेगी। अरे तुम इतना नहीं समझ पा रहे हो कि जब शास्त्र ये कह रहा है कि 6 घटी से कम वो तिथि है तो ग्राही नहीं है, उसको प्रतिपदा ही माना जाएगा और उसमें किया गया रक्षाबंधन आपके परिवार और आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। अब इतना स्पष्ट धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में लिखा है और उसके बाद इस नियम के तहत अब आप देखेंगे कि पहले दिन इस वर्ष की जो राखी है उसमें 14 बुधवार 30 अगस्त 2023 को 14 समाप्त हो रही है 10:51 पर और वहां से पूर्णिमा प्रारंभ है, परंतु यहीं से भद्रा भी प्रारंभ हो रही है। तो चतुर्दशी में रक्षाबंधन नहीं करना और यहां से भद्रा प्रारंभ हो रही तो इसमें भी रक्षाबंधन नहीं करना, और वो भद्रा रात को 9:02 पर समाप्त हो रही है। अब जब वो भद्रा समाप्त 9:02 पर रात्रि में हो रही है तो उसके बाद रक्षाबंधन कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। बहुत सारे तो कह रहे हैं उसकी पूंछ में कर लो, कोई कह रहे हैं उस दिन भर छूबे। अलग अलग मतांतर पता नहीं कहां से ला रहे हैं। अब भद्रा परिहार जहां लिखा है उस परिहार को यहां लाकर लगा रहे हैं, जबकि इसमें धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा है कि भद्रा में इस कार्य को नहीं करना है। अगर उसको करना होता पूंछ या कहीं मुख या कहीं पेट पर तो वो लिख देते धर्म सिंधु निर्णय सिंधु वाले, भाई इसको पूंछ पे कर लो या पेट पे कर लो या नाक पे कर लो, कान पे कर लो, कहीं कुछ नहीं लिखा है। तो ये स्वयंभू ज्योतिषी यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले ये अपना नियम उत्पन्न कर रहे हैं। एक तो स्वयं के सामने गुरुजी लिख रहे हैं, कोई धर्म गुरु लिख रहा है। अरे भाई, धर्म गुरु आपको किसने नियुक्त किया? और ये व्रत पर्वों का निर्णय देने का अधिकार आपको कब से प्राप्त हुआ? जो पंचांग बना रहा है वो तो व्रत पर्व का निर्णय करेगा ही, पर आपको व्रत पर्व निर्णय करने का अधिकार कैसे प्राप्त हो गया? अगर आप व्रत पर्व का निर्णय करना चाहते हैं तो पंचांग का प्रकाशन भी करें। इसके बाद देखिए, इतना स्पष्ट धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में लिखा है, फिर भी लोग, कुछ बड़े विद्वान वो 31 तारीख को रक्षाबंधन कराने के प्रमाण दे रहे हैं। उदया सकला गेया, अरे भाई उदया सकला गेया कहाँ पर आएगी? घटी मात्र कहाँ आएगी? 2 घटी कहाँ आएगी? मुहूर्त मात्र कहाँ आएगी? 2 मुहूर्त वाली कहाँ आएगी? 3 मुहूर्त वाली कहाँ आएगी? वो सब शास्त्रों में अलग अलग कर्म के लिए अलग अलग व्यवस्था दी है।
एक जगह का सूत्र उठाकर दूसरी जगह पेस्ट नहीं किया जा सकता है। उस व्रत पर्व के निर्णय के लिए ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में स्पष्ट निर्देश है कि इसको ऐसा मनावें। वहां कहीं दूसरी जगह जो उसी ग्रंथ में प्रमाण दिए हैं, उन प्रमाणों को वहां नहीं फिट किया जा सकता है। अब इतना स्पष्ट धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में लिखा है, उसके बाद भी हमारे बड़े बड़े विद्वान फिर भी 31 अगस्त को रक्षाबंधन बता रहे हैं, जो कि सर्वथा गलत, अनुपयुक्त, अशास्त्रीय, धर्म विरुद्ध, सभी प्रकार से गलत है। और धर्मप्राण जनता को ऐसे लोगों पर कोर्ट में केस दायर कर देना चाहिए क्या, ये पूछ रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कर दो। धर्मप्राण जनता को भ्रमित करने के कारण क्या इनके ऊपर कोर्ट केस होना चाहिए कि आप धर्म सिंधु निर्णय सिंधु या अन्य किसी स्मृति कौस्तुभ, जय सिंह कल्पद्रुम, पुरुषार्थ चिंतामणि, हेमाद्री, कालमाधव आदि ग्रंथों में कहीं कोई प्रमाण है क्या? अब जब इन बड़े विद्वानों के पास, ज्योतिषियों के पास, ज्योतिषी अलग है पहले बता दिया, और विप्र अलग हैं, पंडित अलग है, पंडित विप्र देवता अलग हैं। हमारे जितने भी विप्र देवता हैं वे तो सभी निर्णय उपयुक्त दे रहे हैं, पर कुछ जो ज्योतिषी हैं वे लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। तो जो धर्मप्राण जनता भ्रमित हो रही है, क्या उन भ्रमित लोगों को भ्रम के निवारण के लिए ऐसे ज्योतिषियों पर कोर्ट में केस दायर करना चाहिए क्या कि इन लोगों के द्वारा हमें भ्रमित किया जा रहा है, और ये अपना एक शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करें कि ये कहां लिखा है। तब फेंक पट्टी करने वाले इन लोग ज्योतिषियों के समझ में बात आएगी कि शायद कोर्ट का डंडा भी हमारे ऊपर चल सकता है, क्योंकि धर्मप्राण जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में भी रक्षाबंधन कर लो, कहां लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में? हमारे सभी कर्मों के लिए अलग अलग काल निर्धारित हैं। ब्रह्म मुहूर्त जो है, या ब्रह्म काल कह सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं, वो पूजा पाठ, ईश्वर आराधना के लिए हैं, न कि रक्षाबंधन करने के लिए हैं। लोग ब्रह्म मुहूर्त भी कह रहे हैं कि साहब आप तो रात को 9:02 से सुबह 7:05 तक रक्षाबंधन करें। अरे भाई, वो तिथि ही ग्राह्य नहीं है तो किस प्रकार रक्षाबंधन किया जा सकता है? तो मैं, आप, मेरे जो वीडियो को देखने वाले हैं, मेरे चैनल को देखने वाले हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनसे सलाह चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों को भ्रमित करने वाले ज्योतिषियों पर कोर्ट में केस होना चाहिए या नहीं। अन्यथा अगर जहाँ तक कहीं व्यवस्थित कोर्ट केस नहीं होता है, वहाँ तक अब त्योहार 2-2 दिन ही मनाए जाएंगे, 2-2 दिन ही त्योहार मनाए जाएंगे, और ऐसे ही जनता भ्रमित होती रहेगी। जहाँ तक जनता बाजार में उतरकर इनके प्रति कोर्ट में केस दायर नहीं करती हैं, वहां तक आपको अब 2-2 त्योहारों का ही सामना करना पड़ेगा। और नहीं करना है तो जनता को मार्केट में आकर, कोर्ट में जाकर एक
केस दायर कराना ही पड़ेगा, तब जाकर लोग सही रास्ते पर चलेंगे। क्योंकि वहां पर आप कहते हैं कि मैं कह रहा हूं वो सही है, वो कोर्ट में नहीं चलेगा। वो वहां पर पूछेंगे कि आप अपना शास्त्रीय मत प्रस्तुत कीजिए, तो वो वहां लिखा है न वहां लिखा है न, वो नहीं चलेगा। वहां तो आप रक्षाबंधन प्रकरण रखिए और उसमें कहाँ लिखा है ये बताइए, तब इनकी आंखें खुलेगी कि हमने जो फेंक पट्टी करी और लोगों को भ्रमित किया वो बिल्कुल गलत किया है। तो आप मुझे सलाह दें कि क्या ऐसे लोगों के लिए जो मैंने कहा है वो उचित कहा है या गलत कहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये अवश्य लिखें कि हाँ मैंने गलत कहा है, तो मुझे बिल्कुल नाराज़गी नहीं होगी। और आप ये कहेंगे कि हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा है, तो भी मुझे अधिक प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि हम ऐसी बातों को सुनने के आदी हो चुके हैं, दो त्योहार वाली, और ये फेसबुक, व्हाट्सएप और हमारे यूट्यूब के विद्वानों की बातें सुन सुनकर काफ़ी थक चुके हैं। ये किसी की न तो सुनते हैं, न मानते हैं, न धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं। इनने जो कह दिया अपने मुंह से सो कह दिया, बात खत्म। कि ये जीवान पत्थर की लकीर है, हमने कह दिया, वो बिल्कुल सत्य है। शास्त्र में क्या लिखा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा तो हमारा मुंह जो कहता है वो सत्य है। ऐसे लोग हैं आजकल यूट्यूब, फेसबुक और आपके व्हाट्सएप वाले। तो बस आप इस वीडियो के बाद कमेंट अवश्य करें। इसी आशा के साथ मैं ये प्रकरण यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।